Hello everyone. I am recording this video of my recent poem which I had posted on my blog, and some of my friends whom I really love too much, they are not able to read in Hindi and not able to understand, so I am reciting this poetry for all my lovely friends here at Ashoka. And the poem is basically describing two types of सैडनेस, दुख दो प्रकार के इसमें बताए गए हैं। एक है गरीबी वाला दुख और एक है अमीरी वाला दुख, और उन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो दो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम भी कुछ ऐसे ही रखे हैं। दुखी राम, जो नाम से ही गरीब जैसा दिखता है, और व्यथित राम, जो अपने नाम से अमीर जैसा दिखाई देता है। तो कविता इस तरह से है। दुखी राम और व्यथित राम ने जन्म एक घर में पाया, पले बढ़े एक आंगन में, प्यार एक जैसा पाया। दुखी राम ना पढ़ पाया और रहा किसान गरीबी में, व्यथित राम पढ़ लिख पाया और बना रईस अमीरी में। जो दुखी राम है वो तो गांव में किसान बन के रह गया और गरीबी का जीवन जीता रहा, और जो व्यथित राम था वो पढ़ लिख कर पैसे वाला तो बन गया, लेकिन फिर आगे उनके जीवन में क्या होता है वो बताया गया है। दुखी राम के जीवन में दुखों का टूटा था पहाड़, घर में अनाज की कमी नहीं पर था अभाव उपचारों का। अनाज की तो कमी नहीं थी, किसान है, खेती करता है, लेकिन यदि कोई बीमार पड़ जाए घर पर तो उसका उपचार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। थी दूध दही की कमी नहीं पर था अभाव उपचारों का। दूध और दही की तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि गाय भैंस सब घरों में पलती हैं किसान के, लेकिन उनके लिए चारे का इंतज़ाम कहाँ से हो उसकी दिक्कत उसको हमेशा रहा करती थी। थी छत की कोई कमी नहीं पर था अभाव खपरेलों का। छत तो थी, छोटा मोटा सा कच्चा पक्का मकान तो था, लेकिन उस पर छत डालने के लिए जो शेड, जो टिन डालते हैं, वो उसके पास हमेशा नहीं होता था। थी कभी नींद की कमी नहीं पर था अभाव बिछौनों का। बिछाने के लिए बिस्तर नहीं था, नींद तो खूब आती थी। थी अपनों की कुछ कमी नहीं पर था अभाव सुविधाओं का। अपनों की तो कमी नहीं थी, परिवार खूब था, गांव पूरा का पूरा एक परिवार की तरह रहता है, लेकिन सुविधाओं का अभाव था, सुविधाओं की कमी थी। अब व्यथित राम के जीवन में क्या हुआ? व्यथित राम के जीवन में कुछ कमी नहीं थी दुखों की। अमीर था, लेकिन उसके जीवन में भी कोई कमी दुखों की नहीं थी। खान पान का वैभव था तो कमी नहीं थी रोगों की। बीमारियों की कोई कमी नहीं थी। खान पान का तो वैभव था, लेकिन कमी नहीं थी रोगों की। सुविधाओं की कमी नहीं पर था अभाव कुछ अपनों का। रंग बिरंगे बिस्तर थे पर था अभाव बस निद्रा का। घर बंगलों की कमी नहीं पर था अभाव परिवारों का। घर बंगलों की कमी नहीं पर था अभाव परिवारों का। मुस्कानों की कमी नहीं, मुस्कान तो आ जाती थी, कभी न कभी किसी न किसी बात पर मुस्कुराते रहते थे, लेकिन मुस्कानों की कमी नहीं पर रहा अभाव ठहाकों का। ठहाका ज़ोर से हंसना, दिल खोल के हंसना, उसकी कमी ज़रूर व्यथित राम के जीवन में रहती थी। दुखी राम और व्यथित राम दोनों दुखिया से रहते थे। एक दूजे के दुख से ज़्यादा अपना दुख वे कहते थे। दोनों ही दुखी थे और एक दूसरे के दुख से अपने अपने दुख को कंपेयर करते थे। अपने अपने दुख की गठरी, एक बड़ा सा पोटली बना के उसकी, अपने अपने दुख की गठरी लिए घूमते थे दोनों। अपने अपने दुख का कारण रहे खोजते थे दोनों। दोनों ही दुखी थे, दोनों ही अपने अपने दुख का बोझ लेकर चलते थे, और दोनों ही ये खोजते थे कि इस दुख का कारण क्या है। एक दिवस दोनों गठरी ले नदी किनारे आ पहुँचे। करें प्रवाहित गठरी को संकल्प लिए वे आ पहुँचे। ऐसा संकल्प करके कि इस गठरी को ही मैं नदी में बहा दूँ तो दुखों से मुक्ति हो जाएगी, वो नदी किनारे आकर के बैठ गए। एक दूजे को देख ठिठक वे लगे सुनाने व्यथा कथा। एक दूसरे को देख करके वो वहीं पे रुक गए और बातचीत करने लगे, अपनी अपनी दुख की कहानी सुनाने लगे। कभी अश्रु की धार बहाते मुस्काते थे यदा कदा। कभी तो आंसू की धार बह जाती थी,
और कभी कभी किसी बात पर वो मुस्कुरा दिया करते थे। दुखी राम ने व्यथित राम को बात यही समझाई थी। अब दोनों ने जब अपने अपने दुख की कथा कह ली तो उनको कुछ बात समझ में आई, एक ने दूसरे को समझाई। वो क्या बात है वो अब देखते हैं हम लोग। क्या समझाया उसने? रही गरीबी तो जीवन में दुख गरीबी लाई थी। रही गरीबी तो जीवन में दुख गरीबी लाई थी। गई गरीबी तो जीवन में दुख अमीरी लाई थी। गई गरीबी तो जीवन में दुख अमीरी लाई थी। दुख के दोनों हैं प्रकार, यह बात समझ अब आई थी। गरीबी का भी दुख है और अमीरी का भी दुख है, ये बात उसको अब समझ में आई। दोनों दुख के दोनों हैं प्रकार, यह बात समझ अब आई थी। नहीं किसी की गठरी भारी, नहीं किसी की हल्की थी। अपनी अपनी गठरी लेकर राह सभी को चलनी थी। दुखी राम की भी गठरी में वज़न है और व्यथित राम की गठरी में भी वज़न है। न किसी की भारी है न किसी की हल्की है, लेकिन अपने अपने दुख की गठरी को लेकर राह सभी को चलनी है। शुद्ध गरीबी में भी दुख है, शुद्ध अमीरी में भी दुख है। करो मिलावट थोड़ी थोड़ी मस्ती और फ़कीरी की। शुद्ध गरीबी यानी अगर आप तन मन इमोशन हर चीज़ से बिल्कुल दुख का ही जीवन, गरीबी का ही जीवन जिएंगे तो उसमें दुख है। और अगर आप तन मन आचार व्यवहार हर चीज़ से पूरा का पूरा अमीरी का जीवन जिएंगे तो उसमें भी दुख है। तो शुद्ध गरीबी में भी दुख है, शुद्ध अमीरी में भी दुख है। करो मिलावट थोड़ी थोड़ी मस्ती और फ़कीरी की। थोड़ी थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी थोड़ी सी फ़कीरी उसमें यदि आप मिला लेंगे तो क्या होगा? और बना लो तुम पुड़िया अपनी अपनी गठरी की। जो इतनी बड़ी गठरी है दुख की, वो छोटी सी पुड़िया, छोटा सा पैकेट बन जाएगी यदि उस दुख में थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी फ़कीरी। फ़कीरी का अर्थ है एक केयर फ्री सन्यासी का जीवन। तो थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी फ़कीरी यदि हम उसमें जोड़ लेंगे अपने जीवन में तो वो दुख को हल्का कर देगा और दुख की गठरी मामूली सी पुड़िया बन जाएगी। शुद्ध गरीबी में भी दुख है, शुद्ध अमीरी में भी दुख है। करो मिलावट थोड़ी थोड़ी मस्ती और फ़कीरी की, और बना लो तुम पुड़िया अपनी अपनी गठरी की। हल्की करके अपनी गठरी राह सुगम कर पाओगे। इस तरह से अपने दुख की गठरी का वज़न कम करके अपना रास्ता आसान बना पाओगे। थोड़ी मस्ती और फ़कीरी, थोड़ी मस्ती और फ़कीरी कभी न छोड़ो जीवन में, कभी न छोड़ो जीवन में। मुक्ति दुखों की गठरी से तुम पा जाओगे जीवन में। तो दुख की गठरी से मुक्ति का रास्ता क्या है? थोड़ी मस्ती और फ़कीरी कभी न छोड़ो जीवन में। तो यही संदेश दुखी राम एक और व्यथित राम एक दूसरे को देते हैं, और यही संदेश मुझे लगता है कि मैं भी आप सबको देना चाहती हूँ। यदि कविता आपको अच्छी लगे और समझ में आए तो आप अपने दोस्तों के साथ उसको साझा कीजिए। धन्यवाद।